सभा जी, जैसा कि गौतम जी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर से ये मामला शुरू हो गया टकराव का, और कांग्रेस और विपक्षी दल डिप्टी स्पीकर की भी मांग कर रहे हैं कन्वेंशन के तहत। वो उसके लिए भी ऐसा नहीं लगता कि मोदी सरकार राजी है। तो ये एक सरकार की तरफ से ही कन्फ्रंटेशन के नए नए रास्ते खोल दिए गए हैं। और फिर बाकी जो मुद्दे हैं वो तो विपक्ष के पास है ही, चाहे वो नीट का मामला हो, नेट का मामला हो, या जो आईपीसी और सीआरपीसी में चेंजेस किए वो इन्फोर्स होने वाले उनको लेकर एक कन्फ्रंटेशन के साथ ही ये सत्र शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल मुकेश जी, ये सत्र जब अभी तो स्वेरिंग इन ओथ टेकिंग होगा, जब सेशन शुरू होगा मुझे नहीं लगता चलेगा। लेकिन वो छोड़ के मुझे बीजेपी बहुत संकट की दौर में है, क्योंकि 2-3 चीजें हो चुकी हैं। ये नरेंद्र मोदी को आदत ही नहीं है, क्योंकि वो एक इस तरह के शख्स हैं और उनके आसपास जो इकोसिस्टम, जिसने 400 सीट की बात की, 370 सीट की बात की, मीडिया के लोग, आप अगर मीडिया में आप ट्रोल्ड अगर हैं तो धमकियां बढ़ती जा रही हैं जब से ये रिजल्ट आया है। सब पे कुछ इन्होंने ऐसी चीजें की हैं कि वो दिखाना चाह रहे हैं बस हमसे डरते रहो, हो गई हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें, मैं अपनी डिटेल में कहूंगी। तो वो ये धमकी देकर ये वाली बीजेपी वो नहीं है कि एक दौर में अटल जी, अडवाणी जी ने सोचा कि अब हम कुछ मुद्दों को अलग रख के हम लोग एक कोलिशन बनाएंगे। वो बीजेपी नहीं है ये, क्योंकि अब उनका मिथ है कि एक बहुत महान लीडर है ना। और हो ये रहा है कि यूपी और बिहार में भी रिजल्ट सही नहीं आए, लेकिन बिहार में भी जाति का मुद्दा, अगर आप संघ से बात करेंगे, जो उभर के आया है, तो पूरा जो हिंदुत्व का जो ढांचा है वो टूट रहा है। ये लोग बहुत बड़े संकट में पहुंच गए हैं। संघ के लोग ये जानते हैं, जो पीछे से जो कुछ अगर बातचीत हो जाए ये, और लेकिन तो सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं। मोदी जी ने किया क्या है, आप उनका कैबिनेट कमेटी देखिए, उन्होंने वही लोग जो खुद का एक्सटेंशन हो उनको रखा है, अमित शाह को रखा है, निर्मला सीतारमन को रखा है, और जयशंकर, ठीक है वो टेक्नोक्रेट टाइप है, वो फॉरेन अफेयर्स देखेंगे। लेकिन उन्होंने जो दूसरे बीजेपी आरएसएस के लीडर को भी उनकी जूनियर रखा हुआ है ना। ये सब वो सबको इशारा दे रहे हैं। वो सिर्फ, तो मुझे लग रहा है कि अभी आप देखते जाइए और अभी हम सबको लगेगा और हम कि अरे कुछ नहीं कर रही है, जेडीयू क्या करेगी। जेडीयू के तो अपने प्रॉब्लम्स हैं। बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन हुआ चुनाव में, सिंपैथी भी थी नीतीश कुमार की भी, लेकिन अभी हमें पूरी तरह जानकारी नहीं है कि क्या उनकी सेहत, क्या ये सच है जो खबरें हम लोग सुन रहे हैं उनके बारे में। तो आप देखते रहिए, हर चीज का वक्त आएगा। अभी शायद लगे कि अरे यार बीजेपी का तो हमारे टीवी वाले बोलेंगे वाह मोदी की सरकार। वो तो बात ऐसे करते हैं कि बीजेपी की नहीं है, सिर्फ मोदी चला रहे हैं। बात ये होगी कि जैसे मोदी का मैजिक जो शब्द बार बार उन्होंने इस्तेमाल किया वो चल ही रहा है। मोदी की सरकार चलेगी, और ये नहीं कि बीजेपी की। लेकिन अब मोदी मैजिक से संसद तो नहीं चल सकती, खासतौर से 234 सदस्य वाले अपोजिशन को देखते हुए। नहीं, संसद नहीं चलेगा तो 2-3 चीजें ये लोग यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ भी कुछ कोशिश करेंगे। मैंने पूरी तरह स्टडी नहीं किया है, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है नैरेटिव में उनका, यहीं से तो नुकसान हो गया। उनके लोग तो कह रहे हैं अपने कुछ प्रोग्रामिंग में ये सब चीजें, कुछ ना कुछ धमकी वमकी देकर। लेकिन ये सब जब ये झोली में ये सब चीजें आप बना के बैठे, वो सिर्फ मोदी जी के लिए है ना, वो सारी बीजेपी के लिए भी नहीं है, ना तो वो टीडीपी के लिए है अंत में, ना तो वो जेडीयू के लिए है। तो होगा क्या हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन इस कि अभी महाराष्ट्र, ये तो ऑब्वियस है कि महाराष्ट्र, ये तो कह सकते हैं कि ये टकराव की शुरुआत हो चुकी है। अब अरे वो तो है ही मुकेश जी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि टकराव तो होगा ही संसद में। और बहुत सारे जन आंदोलन दिल्ली में देखिए, एक तो बीजेपी वाले पानी को लेकर कर रहे हैं, और दूसरा अब नीट को लेकर हो रहा है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये उनका वोटर बैंक है। ये युवा की जो बात होती थी, ये बहुत
बहुत परेशानी का दौर है बीजेपी के वोट बैंक के लिए। और जी। जो मैं बात कह रही हूँ, जो बिहार में जो हुआ है, जो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है 65% रिजर्वेशन, उससे भी बहुत सारी चीजें होंगी। किस तरफ किसका फायदा हुआ, क्योंकि बिहार में यूपी से अलग चीज हो गई है। बिहार में सारे दलित कम्युनिटीज, चाहे वो जितेंद्र राम मांझी, चाहे चिराग पासवान, सब एनडीए के साथ है। तो और यूपी में कुछ अलग हो गया। तो लेकिन हर चीज, लेकिन ये बीजेपी मोदी के भक्त तो कोई भी नहीं है। ये सोशल इंजीनियरिंग, ये जातिवाद उनका बेहतर था, उनका इंजीनियरिंग। लेकिन ये पूरा हिंदी बेल्ट, जो मंडल बेल्ट जो हम कह सकते हैं, जहां पे बदलाव आया था, अब पूरा सब बिखर गया उनके लिए। और मैं ये सच में, और आप देखते जाइए धीरे धीरे, और ये लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग समझते हैं नैरेटिव है मोदी जी, वाह मोदी जी, अमित शाह ने किसी को धमकी दे दी, किसी ने किसी को यूएपीए के खिलाफ, ये होगा, और भी हो सकता है, लेकिन ये परेशानी का दौर है इनके लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।